चले ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे भी प्रोसीड करना है ना, आपने लेके चलनी बात। कर लें, अच्छी बात है। कुरान में और जो कई साइंटिफिक फैक्ट्स आए हैं और जो इस्टेब्लिश साइंस से साबित हो चुके हैं कि ये बिल्कुल बात ठीक है, वो फिर यानी एक ऐसा बंदा कैसे बता सकता है कि जिसका यानी वो ठीक ही ना हो। कौन सा साइंटिफिक फैक्ट है कुरान में, जरा बताएं। मैं बताता हूँ आपको, एम्ब्रियोलॉजी देख लें आप, कुरान पाक के अंदर पूरी एम्ब्रियो बताई गई है। ओ अच्छा भाई, वो तो बिल्कुल ही गलत साइंस है। चलें आप करें बात गालिब भाई। नहीं बेटा, खुद करें, अब आप ये एक्सप्लेन करें आप। किसे? अच्छा, हाँ, तो कुरान में तो ये है कि अल्लाह ने जो है इंसान को बनाया, और जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस उसमें बताए गए हैं कि वो पहले स्पर्म होता है, फिर वो खून के अंदर जो है चेंज हो जाता है, फिर वो खून से जो है एक लम्ब में चेंज होता है, फिर उसके बाद जनाब वो जो है एक हड्डी बनता है, हड्डी से के ऊपर फिर गोश्त चढ़ता है। आप समझते हैं कि आज की मॉडर्न जो साइंस है वो यही बात कर रही है? जी, डॉक्टर आपको डॉक्टर कीथ मोर का पता है? कीथ मोर को तो बहुत सारे लोगों ने डिनाई किया है, कोई भी साइंटिस्ट उसकी बात से एग्री नहीं नहीं, करता। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, सर मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं चले बता आप देता हूँ फिर बताएं। कीथ मोर कौन बेटे है। ट्रुथ को पता है, बेटे कौन ट्रुथ है? को मुझे मैं नहीं बता पता, देता हूँ ना बताएं फिर आप कि कीथ मूर कौन है। सर बताएं। मैं बता देता हूँ कीथ मोर कौन है। कीथ मोर वो हम्म, बंदा है जिसकी एम्ब्रियो की किताबें हम मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं। मेरे पास अभी अच्छा मौजूद भी है कीथ मोर की किताब। अच्छा। हाँ जी, तो उसने उसका अपना स्टेटमेंट आप वीडियो में देख लें कि कुरान की जो एक पूरी जो एम्ब्रियो की वो डिस्क्रिप्शन करता है वो तकरीबन ठीक है, वो बात ठीक कर जो रहा है। किताब आप उसकी पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी बाय डॉक्टर कीथ मोर। अच्छा, चलें फिर। तो वो एक यानी उस जमाने का एक माना हुआ साइंस यानी एक वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है और उसकी यानी बुक्स मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे आपने नहीं यूएस में पढ़ाई जा रही है। आप पीजे मीर को जानते हैं? पीजे मीर जो हैं अभी कौन? रिसेंटली, पीजे मीर, पीजी मीर, MYER, अच्छा बताएं। उन्होंने कहा है कि ये कीथ मोर ने अगर ये बात की है तो बिल्कुल गलत की है, क्योंकि वो भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। और उन्होंने कहा ये जो बात तो स्टेजेस बताए गए हैं कुरान में वो बिल्कुल अगर एग्जैक्टली इसी तरह से हैं कि पहले वो ब्लड क्लाट में चेंज होता है, उसके बाद फिर वो एक लंप में चेंज होता है, उसके बाद फिर वो एक जो है हड्डी में चेंज होता है, फिर हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सब के सब साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। और ब्लड का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं, ब्लड तो होता ही नहीं है इनमें। मैं ये बताता तो हूँ। ये तो एरिस्टोटल की साइंस है। एरिस्टोटल कहता था कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म जाता है, खून के साथ मिलता है उस मेंस्ट्रुअल के साथ, जो औरत का निकलना बंद हो जाता है, और उसके साथ मिक्स होकर एम्ब्रियो बनता है। ये तो आपको एरिस्टोटल की साइंस है। मैं बताऊँ अब? जी जी, बताइए हेलो। बिल्कुल। हाँ जी, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, वो खून यानी वो खून का लोथड़ा जिसे इलाका कहा गया। आपको पता है कि अरबी कितनी वास्ट लैंग्वेज है? यार ओ अब भाई अरबिक की लैंग्वेज पे बात ना करें, अब हमें वो बताएं जो आप अब कह रहे हैं। हाँ, वो बताएं। तो ये वही लैंग्वेज बता पे रहा कहाँ हूँ, जा रहे हैं? वो वही आप बता हमें रहा ना हूँ। समझाएं, जितना आप अरबिक को जानते हैं उतना ही हम भी जानते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, बताता हूँ, अब जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। अच्छा, नहीं चलें, एक बात उससे पहले बता दीजिएगा, मुझे ये बताएं कि क्या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर कोई टाइम ऐसा होता है कि हड्डियां बन जाती हैं और गोश्त नहीं बना होता? हड्डियों की यानी वो सबसे न्यूरल पहले तो ट्यूब्स ये बन रही प्रूव होती हैं। करें कि जो स्पर्म है वो खून में ट्रांसफर हो जाता है, खून में चेंज हो जाता है, या खून में मिक्स हो जाता है। आप ये मुझे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से ये बताएं बात तो कि क्या वहां पे सर कोई ये ब्लड बात, क्लॉट भी होता है? जब एम्ब्रियो बनता है, आप मेरी पूरी बात सुनो। जब एम्ब्रियो बन रहा होता है उस वक्त उसके अंदर खून वो उस तरह यानी वो आर्टरी से भी डेवलप नहीं होती और खून जो फ्लो नहीं करता अभी बिल्कुल भी। उस वक्त वो बिल्कुल एक यानी ऐसे लोथड़े की शक्ल में नजर आ रहा होता है जैसे वो बिल्कुल बेजान है। फिर उसके बाद पूरा एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। नहीं मैंने तो इसकी ब्लड काफी ज्यादा क्लॉट का तो डिटेल कोई पढ़ी हुई नामो है। निशान नहीं है ना यहाँ पे। आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इसलिए क्योंकि जब स्पर्म होता है ये जाता है सीधा, और एक के अंदर पेनिट्रेट करता है और एक के अंदर दाखिल हो जाता है, वहां पे कोई ब्लड क्लॉट नहीं होता। वहां सर पर तो स्पर्म से ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो अब आप यहाँ पे मुझे स्पर्म एक्सप्लेन ये करें ब्लड कि क्लॉट तो स्पर्म कभी होते ही नहीं है भाई। ब्लड में ट्रांसफर कैसे हुआ, पहले तो ये आप समझाएं ना, आगे फिर हम चलेंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कुरान कुरान ये नहीं बात कर रहा कि स्पर्म जा रहा है और वो उससे आगे की बात कर रहा है जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी होती है, जब वो एम्ब्रियो जो है फर्टिलाइजेशन वो के यूट्रस। बाद भी नहीं होता ब्लड, होता ही नहीं है ब्लड, तो शुरू से सर आखिर तक ब्लड क्लॉट आता ही नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कहीं पे ब्लड क्लॉट आ जाए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, तो उसको बाज़ औक़ात निकालना भी पड़ जाता है एम्ब्रियो को, क्योंकि उसकी वो डेवलपमेंट रुक सकती है उसकी वजह से।
प्लेजेंटा पे अगर मैं ब्लड क्लॉट आ जाए तो उसको बच्चे को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे जिसकी वजह से बच्चा मर सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको मैं आपको बताता हूँ ना, जब स्पर्म जब जब स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज कर देता है तब वो जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट यूटेरस के अंदर जाके इम्प्लांट हो जाता है, फिर वो डिवाइड करता है और उसके बाद जो नर्व्स जो उसके अंदर आर्टरीज बनती हैं मेन, जो कि आगे जाके फिर बड़ी आर्टरीज बनेगी, उनके अंदर खून जो है वो पहले फ्लो नहीं करता, उस वक्त वो उस कंडीशन में नजर आता है जैसे एक क्लोट होता है, आप उसकी बात मुझे, हो रही नहीं है। नहीं नहीं, ब्लड का फ्लो करना एक अलग बात है, क्लॉट होना एक और बात है। आपको ये बात समझ नहीं आ रही है। दूसरी बात ये है कि देखें, आप क्वेश्चन से ना, जिस बारे में हम आपसे बात करते हैं, मेरे प्यारे भाई, बड़े प्यार से हाँ आपको जी, ये बात बता रहे हैं, जी, जी, आप उससे भाग जाते हो, बताएँ। ठीक है। आपसे जो नहीं बिटर अब ट्रूथ पूछ रहे हैं ना, वो बात बड़ी सिंपल है। आप हमें ये बताएं कि माँ के पेट में किसी टाइम, क्या आज जो मैं और आप इंसान बने हैं, हम किसी भी टाइम एक ब्लड क्लॉट थे या नहीं? बस ये बताएं, बाकी बातें छोड़ें, आप हमें ना समझाएं, ये सब बातें हम जानते हैं। इस अच्छा, चैनल पे ये बात बिटर ट्रूथ मैं और बहुत से और दोस्त सैकड़ों बार कर चुके हैं। और आप इस पे तो मेरी डिबेट भी हो चुकी है। डिबेट हो चुकी है, आपके मुसलमान एक्सपर्ट से इस बात पे डिबेट हो चुकी है, और कोई दोबारा बिटर ट्रूथ का चैलेंज नहीं मानता इस बात पे, क्योंकि बहुत बुरी हो चुकी है उनके साथ इस बात पे। ठीक है, ईमेल्स का चलिए आप जवाब देना बंद कर चुके हैं लोग, मुसलमान आपके। कोई एक बंदा बात करेगा तो फिर ही बताऊँगा, 2-3 इकट्ठे बोलना शुरू कर यार देते हैं। हम तो भाई पैनल डिस्कशन करते हैं, आप भी जब इधर आए थे तो आपको पता है कि 2-3 बंदे इकट्ठे बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है, चलिए हमने ठीक आपको कुछ दिखा के कुछ और बात तो नहीं की। इधर हम 3 लोग चलिए बैठे हैं, ठीक आप 3 लोगों के पास आए हैं, तीनों बैठे हैं, आप वही 3 ले बता आए, आप भी, हम कर लेंगे बात, क्या मसला है? आप वही सिर्फ बता रहा मुझे हूँ। बाकी नहीं तो अगर मगर नहीं करें, सिर्फ मुझे ये बताएं कि अच्छा आप चलिए, और हाँ जी, मैं इस वक्त अपनी अपनी माओ की के पेट में ब्लड क्लॉट थे, ठीक है, हमारी वेन्स में ब्लड फ्लो कर रहा था या नहीं कर रहा था वो नहीं पूछ रहे, हम क्लॉट किस टाइम थे, जमा हुआ खून, क्योंकि कुरान खुद कहता है, कब थे यार? सर कुरान बात भी तो लिटरेचर की ज़ुबान में कर रहे हैं ना। तो भाई फिर आप बेवकूफ है ना कि आप उसे साइंस साबित कर रहे हैं, तो फिर हम तो ना इट अपीयर्स बेवकूफ है लाइक ना, आप हुए। इट वो क्या यानी इट अपीयर्स लाइक अ ब्लड क्लॉट, और अलग के मायने और भी बहुत भाई ज़्यादा अगर होते हैं। अच्छा, कुरान में ब्लड क्लॉट है तो फिर आप गलत हुए ना, फिर छोड़ दें, आप फिर मान लें कि कुरान की साइंस गलत है, क्योंकि और कुरान में किसी को देखें, एक बात सिंपल है ना, एक मैं अब आपसे बात करता हूं कि गलत होना किसको कहते हैं, उसकी अब मिसाल देता हूं, ठीक है, वो क्या है। अब एक सिंपल बात है कि आज से 200-300-400,000 साल पहले लोग जब सूरज को देखते थे ना, तो वो उन्हें लगता था कि जल रहा है, तो लोग समझते थे सूरज में आग जल रही है, ठीक है, समझ गए? अच्छा, लोग ठीक है, समझते थे कि ठीक है। सूरज में आग जल रही है, हालांकि सूरज में आग नहीं जी, जल रही, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि अब कोई ये कहे कि सूरज जल रहा है, तो भैया ये जो लग रहा है ना, ये साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो जिसे, और ऐसी गलतफहमी किसी इंसान को हो सकती है, ठीक है, खुदा को नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं ना ऐसा लग रहा है कि वो ब्लड क्लॉट है, तो अल्लाह को नहीं लगेगा कि वो ब्लड क्लॉट है, अल्लाह इसलिए उसे ब्लड क्लॉट अच्छा, कहेगा भी नहीं, और कुरान स्पेसिफिकली ये कहता है कि जमा हुआ खून, ब्लड क्लॉट का वर्ड नहीं यूज करता, वो एक्सप्लेन करता है कि जमा हुआ खून। और ऐसे मत अच्छा चलिए कहिएगा कि हजरत मोहम्मद को या उस जमाने के लोगों को ये पता नहीं था कि जमा हुआ खून क्या है, और लोग डिलीट तब भी करते थे। कुरान में कई जगह ये जिक्र आया कि और हमने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, ये बार बार आया है। ऐसा नहीं है कि ये कहा है कि उस जैसा लगता था, ये तो जाकिर नाइक की एक इंटरप्रिटेशन है। तो अब आपने साबित ये करना है कि वाकई किसी एक एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ब्लड क्लॉट बन जाता है और उसके बाद फिर वो गोश्त में चेंज होता है। आप ये हमें जरा साबित करके बताएं। अच्छा मेरी बात सुनिए आप। आपको पता जो है वर्ड एक यहाँ बात पे के ब्लड क्लॉट जो होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो बनते हैं, जो एक्सप्रेस होते हैं, वो कब होते जी, हैं? जी, मुझे वो कोई सारा पता है। 3 महीने मुझे के सारा बाद, पता है इनका। 3 महीने के एम्ब्रियो के, कोई क्लॉटिंग उससे पहले नहीं हो रही होती है। अगर क्लॉटिंग जब होती है, जब खून बाहर निकलता है, हवा लगती है उसको, फिर प्लेटलेट्स मुझे वगैरह बनते हैं। तो ये कहना कि मुझे शुरू में ब्लड क्लॉट है, बिल्कुल सरासर गलत है। और कुरान में एग के बारे में पता ही नहीं था। दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द फीमेल कंट्रीब्यूशन, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन टू द बेबी। खाली स्पर्म का पता था उनको, क्योंकि
ऐसा लगता था उनको कि स्पर्म से आ रहा मैं है आपको सब कुछ। इवन ये कि इनकी हदीसें भी पढ़ें तो बड़ी हंसी आती है कि अल्लाह एक फरिश्ते को अपॉइंट कर देता है और वो मादरे रहम पे जाके बैठ जाता है, और ये स्पर्म कहाँ जाता है, डायरेक्टली जो है मादरे रहम में जाता है। एक का कोई जिक्र ही नहीं है मादरे रहम में। वो 45 दिन रहने के बाद फिर वो ब्लड क्लॉट में चेंज होता है, ब्लड क्लॉट के बाद जो है वो फिर एक लंप में चेंज होता है, लंप के बाद फिर वो एक जो है बोन्स में चेंज होता है, एंड देन इट ड्रेस विद द फ्लैश, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है आज के हिसाब से। नहीं, अगर आप हदीस को आपने देख लें, चाहे आप कुरान को अब देख मुझे लें, बोलने दें, और ईदर आपने वे मुझे इट्स बोलने रॉन्ग। दें। कीथ मोर और मॉरिस चले बकाउ इनको बोलने दें अब इनको। हाँ दोनों बिल्कुल, को दोनों आप कंप्लीट कर लें फिर। they've been completely अच्छा refuted। उनको बिल्कुल बहुत बदनाम 2 साइंटिस्ट थे जिनको सऊदी अरब में सर, बुला के उनसे उनको पैसे दे के ये स्टेटमेंट्स करवाई थी। बाकी सारी ओवरवेलमिंग बॉडी ऑफ साइंटिस्ट से कि इट वाज बोगस, क्योंकि ये गेलन की जो साइंस थी, जो यार एम्ब्रियोलॉजी गिव थी, मी अ उसको चांस रिपीट टू, कर रही है। मुझे बोलने का मैंने मौका ओके तो दें यार। ओके गो चले अहेड। इनको बोलने दें। अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें बोलने ही नहीं दे रहे। चले प्लीज। अच्छा चले ठीक है। आप वो ये जो लेडी वो बात कर रही थी ना कि वो स्पर्म्स के बारे में सिर्फ बात करता है कुरान, वो और वो औरत के बारे में जो एक्ट के बारे में वो बात ही नहीं करता। तो मैं आपको कुरान पाक की एक आयत बता देता हूँ कि जिसमें कहा गया कि मर्द यानी जो ह्यूमन है उसको हमने मर्द और औरत की मिली-जुली मनी के ज़रिए पैदा की है। ये कुरान की आयत है, आपको बता रहा हूँ। कौन सी आयत है, कहाँ पे लिखा है? और मनी कह रहा है, मैं एक्ट आयत की बात तो नहीं कर रहा भाई। सर मनी के अंदर क्या होता है आपको भी पता ही है। बताएं, औरत की मनी तो होती मनी है। में एग्स होते हैं क्या? औरत की मनी किधर होती है बताएं? औरत के तो होती नहीं है, और औरत का तो इंटायरली डिफरेंट है, आपको उसकी लगता तो है शादीशुदा ओवरीज नहीं होती है? हैं। अब आपको बिल्कुल भी नहीं पता। और फीमेल एनाटॉमी थोड़ी पढ़े ना यार। उस औरत का, फीमेल का अगर आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसके मेंस्ट्रुअल के बाद वो ओवरीज से एग रिलीज करती है, और वो सबसे बेस्ट टाइम होता है पेनिट्रेशन जी अगर की जाए तो उस वक्त बच्चा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस वक्त एग सबसे ज्यादा रिलीज होते हैं। सर, तो आप वहां मुझे ये तो ना बताएं, मुझे ये सारा आप पता हुआ। अच्छा, अगर चले आपको इनको पता है तो एक्सप्लेन आप चलें करेंगे। एक्सप्लेन करें। जल्दी ना हाँ जी, पकड़ लेते यार। वो जो चलो अच्छा यार। मेरी बात सुनिए, जो एग रिलीज होता है वुमेन से, हाँ जी बात सुन रहे हैं आपके नहीं? जी जी, सुन रहे हैं। जी, वो जो मैंने कहा वो जो एग रिलीज हो रहा होता है वो किसके जरिए, फ्लूइड के जरिए आ रहा होता है। आपको पता नहीं है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंदर जितनी भी मूवमेंट है वो सारी फ्लूइड के जरिए हो रही होती है। वो और मनी भाई होती वो दोनों दोनों एंड पे ही फ्लूइड के जरिए होती है। है। आप समझाएं हमें ये कि वो ब्लड क्लॉट किस वक्त में बनता है। सर ब्लड क्लॉट मैंने बता तो दिया, वो इट अपीयर्स लाइक दैट ब्लड क्लॉट। अब अच्छा मेरी फिर बात तो सुनिए। मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह को इंसान वाली गलती है, अल्लाह का कलाम ही नहीं है। ये तो आपको सर बात अल्लाह समझा की, दी, ये आप तो समझना नहीं एरिस्टोटल चाहते। बोलता था ना, अच्छा एरिस्टोटल मेरी बोलता था बात ये सुनिए, बात तो। अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर अल्लाह उस वक्त चाहता तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना के दे सकता था और उसकी साइंस भी समझा सकता था, लेकिन क्या ह्यूमन माइंड उस लेवल पे था कि वो उस चीज़ को समझ सकता? यार आज तो इस लेवल पे है ना, और अल्लाह को पता था कि आ जाएगा इस लेवल पे और लोग बाल की खाल निकालेंगे। जी तो जी, आपसे तो वो आपको इसीलिए हम पूछ रहे हैं ना कि अल्लाह को तब क्यों नहीं पता था कि फ्यूचर में ऐसा होगा। तो मैंने आपको ये बता तो सूडो दिया कि साइंस में अरेबिक बिलीव इतनी करते हैं, इनका कुरान सूडो साइंस के ऊपर बना हुआ है। तो बेटा अच्छा सीधा चले, सीधा अच्छा सीधा ना कहें आप, इनको बात करने दें। अच्छा चले ठीक है। हाँ, तो सीधी सीधी ना मारा करें यार, ऐसे ना करें। हाँ जी, प्लीज प्लीज अरेबिक करें में बात अली खान। जी, अरेबिक इतनी वास्ट लैंग्वेज है कि आप उसका सिर्फ एक लफ्ज निकाले तो उसके 200-300 उसके मीनिंग बन यार वो जाते हैं। दुनिया की अरबिक उतनी वास्ट है जितनी दुनिया की कोई और लैंग्वेज वास्ट है। और लिटरली आपको मैं बता दूं कि उर्दू या अच्छा चले संस्कृत या फिर एक मिनट ठीक है, ठहरें, ठीक हिंदी है। और पंजाबी अरबिक से बहुत ज्यादा ज्यादा बड़ी लैंग्वेजेस हैं, और मतलब इनमें ना ज्यादा वर्सेटिलिटी है। आप ज्यादा अच्छे तरीके से किसी बात को समझा सकते हैं। अरबिक चले उतनी ठीक, नहीं है जो अच्छा आप अच्छा अच्छा ये बताएं कि अल्लाह कह रहा है कि अच्छा कर इंसान लेते, को हमने एक खून मिनट के एक मिनट लोथड़े रुके से सर, पैदा किया, इसकी क्या आप इंटरप्रिटेशन करेंगे? क्लियरली लिखा हुआ है आप ये तो, रुके तो सही, एक से आप ज्यादा रुके तो आयतों सही, में मुझे यही इसका ट्रांसलेशन है। हम इनको बहुत गालिब इंटरप्ट कर रहे हैं। हाँ गालिब जी, ऐसा मुझे करें अच्छा सर, मुझे वेलकम। हाँ गालिब ऐसा भाई आप करें ना उर्दू में, गालिब भाई इससे बात सुन रहे हैं? अली खान, गालिब भाई बात सुन रहे हैं? मोहतरम अली खान, गालिब भाई मोहतरम आप अली बात खान सुन रहे भाई, हैं? मैं सर सर की बात सुन रहा हूँ, आप भी सुन लें थोड़ी सी ना प्लीज। आप सर आप जरा बात सुन ऐसा, रहे आप सुन रहे हैं आप सुन रहे सर हैं, सर भी सुन रहे हैं। सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, चूंकि हैं? अभी आपको मजीद सबूत देते हैं कि आपकी बातों को बहुत गौर से सुना जाता है और हम चलिए सब मैं फिर आपकी बताऊं बातों, आपको। चलें पहले अभी सुन तो लें ना। जो आप बातें कर चुके हैं उन पर जो सर हमने गौर से मुझे सुना है, बोलने तो दें, आप बोलने ही नहीं दे रहे। आप बोलने देते हैं, आप सुन लें ना सर यार। सर आपको चलिए ठीक, लगता नहीं
कुरान को आपकी गुफ्तगू पर फौकियत हासिल होनी चाहिए। कुरान खुद बोल रहा है। कुरान की गुफ्तगू को मेरे ख्याल से आपकी गुफ्तगू पर फौकियत हासिल होनी चाहिए। तो जी, 96 जी, की बिल्कुल। ज़रा 96 की 1 और 2 96 की ज़रा 2 निकालें ना गालिब, जो ये जी बिटर सर, ट्रूथ बार-बार कह सर रहे निकल हैं। आई, निकल आई। 96 की 2 ज़रा निकालें। सूरह अल-अलक। 96 की 2 ज़रा शेयर करें ना। कर रहे हैं सर, आ गई। यानी है तो ये बड़ी मशहूर आयत, बच्चा-बच्चा जानता है। लेकिन खलकल इस इंसान मिन अलक। खलकल इंसान मिन अलक के अलग से आपको क्लॉट से, क्लिंगिंग क्लॉट से बनाया गया, ये कहाँ लिखा हुआ है कि उस जैसे से बनाया गया या उस जैसा था? ये क्लियरली यहाँ पर कह यही रहा तो है मैं कि इनसे सवाल कर रहा हूँ काफी देर से कि वो ये इसका समझ आप ये कहाँ से ले रहे हैं तो ट्रांसलेशन? दरअसल हम तो कुरान की गुफ्तगू को, आपकी गुफ्तगू को पर फौकियत देंगे। हम कुरान को बहुत गौर से पढ़ते हैं, सुनते हैं, ठीक है? तो खलकल इंसान मिन अलक जो है वो, और इस अलक को जरा हलक से निकालना है। तो आप ये बताइए कि क्या कहते हैं कि कहाँ से क्लॉट कैसे इंसान को बनाया जा रहा है? अब एक तरफ आपको ये बात क्लियर हो जाती है कि उस वक़्त आम इंसान, आम आदमी, एवरेज थिंकिंग रखने वाला आदमी इसी तरीके से सोचता समझता था कि जब बिकॉज़ वो मेंस्ट्रुअल ब्लड जब आता था और वो एक क्लॉट की सूरत में होता था, और वो उस सूरत में होता था जब क्या कहते हैं प्रेगनेंसी नहीं होती थी, वो समझते थे जैसे ये हाफ फॉर्म्ड बच्चा है, क्लॉट है जो कि नहीं आगे बन सका, प्रेगनेंसी आगे नहीं चल सकी। तो ये एक बड़ी कॉमन आम फहम सी सोच थी, जो एक आम इंसान सोच समझ सकता था, एरोनियस कंक्लूजन पर पहुंच सकता था। बेआई नहीं बजिन से ही वर्बेटिम कुरान उसको बयान कर रहा है। हम उस बात को बहुत गौर से सुनते हैं और पढ़ते हैं। खलकल इंसान मिन अलक, इससे आप कैसे डिनाई करेंगे? नहीं, तो जो इनिशियल स्टेजेस में वो बिल्कुल अपीयर ऐसा ही नज़र आता है, तो वो उसी से बन रहा होता है। यही तो हम कह रहे हैं कि इंसान को गलती लगी, उससे क्लॉट से बिल्कुल नहीं बन रहा होता। वो जो मेंस्ट्रुअल स्टेज से जो ब्लड बाहर आ रहा है वो एम्ब्रियो नहीं है, वो एम्ब्रियो असल नहीं है। में सब्सटेंशिया भाई उस वक्त एरिस्टोटल यही समझते थे कि लोग ये ये समझते स्पर्म जाता है मेरे और को उसी संजय को बात करने दें प्लीज। लोग ये समझते थे, हाँ। एग्जैक्टली मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि जो लोग एरोनियसली समझ रहे थे कि लग रहा था जो इंसान को, एक लिमिटेड इंटेलिजेंस वाली हस्ती को अपनी उस वक्त की लिमिटेड नॉलेज की बॉडी की बेसिस पे जो लग रहा था वो कुरान में है। इससे अगर आप पूरी दयानत से अगर आप सोचें तो किस नतीजे पे पहुंचते हैं? आप इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि कुरान में जो कलाम है वो सिवाय इंसानी कलाम के सिवा कुछ नहीं है। जो इंसान उस वक्त सोच रहा था, ना सिर्फ ये कि ये उस वक्त के इंसान ये सोच सकते थे, मान रहे थे, और ये बात लेकिन फैक्चुअली भी गलत है। यानी अगर आपने कभी किसी स्क्रिप्चरल, मैं हमेशा कहता हूं किसी स्क्रिप्चरल टेक्स्ट के अंदर आपने कोई ऐसी गैर मामूली बात का दावा साबित करना हो तो आपको दो बातें साबित करना पड़ती हैं। एक पहली बात ये साबित करना पड़ती है कि उस वक्त का इंसान ऐसी बात नहीं कर सकता था, नंबर एक। नंबर दो, वो बात फैक्चुअली दुरुस्त भी होनी चाहिए, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली कुरान ये जो आपको दो कसौटियां मैंने बताई हैं कि जिस पर किसी भी बात को परखना चाहिए, इन दोनों कसौटियों पर पूरा नहीं उतरता। ये बात उस वक्त का आम इंसान कर सकता था और करते थे, उनसे पहले ये बातें हो रही थी, नंबर एक। नंबर दो, ये बातें फैक्चुअली गलत है। तो कुरान तो उन दोनों कसौटियों पर पूरा नहीं उतरता। चलो, हाँ जी, करें अब आपको कोई जी। इंटरप्ट नहीं करेगा, हम आपकी बात सुनेंगे अब। जी अच्छा, जी। चलिए मेरी बात सुने। मैंने आपको पहले बता दिया, वो आपको मैंने क्लियर कर दिया हो कि वो इट अपीयर्स लाइक अ क्लोड, ठीक है? मगर कुरान में तो नहीं लिखा हुआ ना इट अपीयर्स लाइक अ क्लॉट, उसमें लिखा हुआ है क्लॉट से बनाया गया है। ये बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? मेरी बात सुने, जब एम्ब्रियो, जो मैंने आप आपको कह रहे बता तो दी है। जो आप कह रहे हैं वो कुरान नहीं कह रहा, हम वो जी, कह रहे मेरी हैं जो बात कुरान सुन, कह रहा है। अच्छा ये मेरी बात देखें, सुनेंगे कुरान आपके? तो ये कह रहा है ना, ये देखें कुरान कह रहा है, ये नहीं कहा क्रिएटेड ह्यूमंस फॉर समथिंग अपीयरिंग लाइक अ क्लॉट, वो कह रहा है फ्रॉम अ क्लिंगिंग क्लॉट, और चिपकने वाले क्लॉट से। तर्जुमे पर हम डिपेंड नहीं हाँ, कर रहे, अरबी बड़ी क्लियर है। अरबी खलकल सीधी है। इंसाना मिन अलक, मिन का मतलब है से, अलक, इसके दरमियान या तो टेक्स्ट मिसिंग है, या पहले मिन और अलक के दरमियान कोई ऐसी चीज थी कि जी ऐसी कि जी मिसलहू अलक, ऐसे कोई उस जैसा, अलग जैसी मिसाल होती। अच्छा, अगर होता मिन शई, अगर होता ना
खलकल इंसाना मिन शैइन मिस्लुहु अलक, एक ऐसी चीज से जो अलग जैसी लगती है। मैं मान लेता, या तो आप कहे कि किसी जमाने में यहाँ पर अरबी में लिखा आता था खलकल इंसानु मिन शैइन मिस्लुहु अलक, तब मैं बात मानूं, या तो वो निकाल दिया गया है तो फिर कुरान की हिफाजत का मुकदमा जाता है खटाई में। यहाँ पर है अलग से, इससे बात आगे अच्छा बढ़ बात तो कैसे सुने, सकती है? इस पर रहे नहीं, आगे बात मौजू नहीं बदलेगा। आप इस पर मैं पहले आपसे बताए, इस पर पहले आप मैं ये आपको इस माने कि ये कुरान वो नहीं कह रहा जो आप अब से 2 मिनट पहले कह रहे थे। ये इस बात को अच्छा मैं मानेंगे आपको तो हम आगे बता बढ़ेंगे। वही तो बता रहा हूँ आपको कि अलग बताइए। अलग के मायने अरबिक में चिमटने वाली चीज को भी कहते हैं, द थिंग दैट क्लिंग्स। और वो आपको पता ही है कि एम्ब्रियो के अंदर जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर वो यूटेरस की वॉल के साथ चिपका हुआ होता है। और वो क्लिंगिंग क्लॉट को कहते हैं, जो क्लॉट है ना सर उसको कहते हैं अलग, ठीक है। जो दूसरा एक आप और जो चिपकने वाली जो चीज, वो जो लीच वाला मामला, उस पर भी बात कर लेंगे। उसमें भी लोग कहते हैं लीच जैसा, कोई कहता है जी अलग का मतलब लीच होता है, ठीक है। अलग का देखिए हमने लेना है मारूफ माना, जो कुरान की तफसीर का जो उसूल है वो मारूफ माना अलग जो है वो क्लॉट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो फिर बता तो दिया आपको। नहीं तो आपने नहीं, आपने जो बताया वो कुरान में नहीं है। जो आपने बताया इस पर मानेंगे तो हम आगे बात चलेंगे, जो आप बता रहे हैं वो कुरान में नहीं है। वो तो आपके समझने का मतलब है ना कि आप नहीं सामने समझना लिखा चाह रहे उस बात को। सामने लिखा हुआ है। यार हम तो जो बात सामने है वो समझना चाह रहे हैं और कुछ चले नहीं। आप वो ट्रांसलेशन आप निकाल के दिखा दें जहाँ पे लिखा हुआ है उस जैसा दिखता नहीं है नहीं, या उस सामने जैसा है। ट्रांसलेशन बताएं, इससे कैसे साबित होता है कि उस जैसा। भाई हो सकता है इनके पास कोई ऐसी ट्रांसलेशन हो, यही निकाल के दिखा दें हमें। मेरी बात सुने, कोई ऐसी ट्रांसलेशन नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर है उसके अंदर ब्लड फ्लो करता ही नहीं है, और वो फ्लो नहीं करता तो वो बिल्कुल जैसे क्लोड होता है वो बिल्कुल उस तरह का ओ होता है। भाई तो वो नहीं, ब्लड फ्लो फौरन स्टार्ट, अगर ब्लड फ्लो ना करे वो मिसकैरेज हो जाता है। और एम्ब्रियन फीटस में ब्लड फ्लो करता है, कोई क्लॉट नहीं होता। अगर कहीं पे भी वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। फुली क्लॉट हो, वो इनिशियल स्टेजेस में क्लॉट आपको पता हो, मैं है इनिशियल स्टेजेस के अंदर ये कह रहा हूँ। जरा ये वो मोमो भाई की बात इनिशियल क्या, शुरू से आखिर तक नहीं होता, हो ही नहीं सकता। अगर सुनो, हार्ट ब्लड बीट्स का फ्लो रुकेगा तो वो क्लॉट बनेगा और बच्चा जाया हो जाएगा उसी वक्त। आपको पता है मोमो 6 आपने महीने एमब्रियो पढ़ी नहीं है फिर लगता। 6 हफ्ते का बच्चा जो होता है, मेरा अल्ट्रासाउंड हो चुका है जब मेरे बच्चे पैदा हो रहे थे, उसमें छोटे छोटे एक बीट्स आपको नजर आती है, उससे न्यूट्रिएंट्स फ्लो कर रही होती हैं एम्ब्रियो में। ब्लड क्लॉटिंग बाद में डेवलप होती है 3 मंथ्स के बाद। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं कोई 8 और 10, फैक्टर 8, फैक्टर दिस, फैक्टर दैट, जो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं वो बाद में डेवलप होते हैं, लेकिन क्लॉट कोई नहीं होता। मैं कहूंगी कि ये इन्होंने मेरी कमेंट हाईलाइट की भी कि उस जमाने में मिसकैरेजेस, कोई बहुत सी प्रेगनेंसीज के पहले फ्यू मंथ्स में मिसकैरेज हो जाता है, कोई 1/3 के करीब प्रेगनेंसी जो होती है वो उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं, मिसकैरेज हो जाता है। इस वजह से उस जमाने के लोग जो थे वो देखते थे कि ब्लड बाहर निकल के क्लॉट सा उनको नजर आता था, तो उधर से ये थ्योरीज आती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये हकीकत है एम्ब्रियो कि क्लॉट उसके अंदर क्लॉट है, ये उनको पता नहीं था क्या हो रहा है कि माँ के पेट में। अब मैं बोलूं, आप मेडिकल स्टूडेंट है, मुझे बता, आप है ना मेडिकल स्टूडेंट, ऐसा ही है? अब बात करें आगे। अच्छा, देखिए बात ये है कि आप कोएगुलेशन कैस्केड को जानते हैं ना, जो मोमो जिस तरफ तवज्जो दिला रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपकी कोएगुलेशन सारी बात को समझ रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप समझते हैं ना, अगर आपने बेसिक लेवल की भी, मेडिकल स्टूडेंट भी होने की जरूरत नहीं है यार, 12वीं की बायोलॉजी के अंदर बचपन में याद है कि ये मौजूद अच्छे खासा क्लॉटिंग फैक्टर्स की बातें वो वेल डॉक्यूमेंटेड 12th की बायोलॉजी की अंदर। आपको आई एम श्योर के पता होगा कि ये सारी जो कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स जो एक्ट करती हैं और जो फैक्टर्स होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के, इनके बगैर क्लॉटिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है। मोमो जो पॉइंट आपको बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि फीटस अपने जेस्टेशन पीरियड में, प्रेगनेंसी में मच लेटर वो प्रोटीन्स एक्सप्रेस करती हैं और वो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं जिनके बगैर क्लॉटिंग हो ही नहीं सकती, विच रेस्ट द केस के जी ये कहना कि शुरू में वो क्लॉट था, ये बात ही गलत है, ये बात ही गलत है, हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से इस बात को समझ ले कि भाई आपको इस बात में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उस वक्त जो लोग आमतौर पर मिसकैरेजेस को और इस तरह के अबॉर्टेड फीटसेस, अर्ली अबॉर्टेड फीटसेस जो है मिसकैरेज की वजह से जो आते थे, एक नेचुरल आदमी यही नतीजा निकालेगा, मोस्ट लाइकली और रैशनल कंक्लूजन यही, अगर आप पूरी दयानत से इसको ऑब्जर्व करेंगे और कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि ये एक आम आदमी जो सोच रहा था वो कुरान में आ गया है।
इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये बात जब सामने लिखी भी हुई है कुरान में, आपको साइंटिफिक एविडेंस मल्टीपल लाइन से आपको मिल रहा है, आपको ये पता लग अच्छा रहा है कि उस वक्त क्या आदमी सोच सकता था, आपको ये पता है क्लॉटिंग हो ही नहीं सकती बिफोर अ सर्टेन स्टेज, तो वो क्लॉट मैंने से आपको स्टार्ट बात कैसे बता तो वो क्लॉट से स्टार्ट कैसे हो सकता है? मैंने एम्ब्रियो आपको के बात बता दी इनिशियल है स्टेजेस में ब्लड क्लॉट का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर एम्ब्रियो के अंदर कोई क्लॉट आ जाए या क्लॉट बन जाए, एम्ब्रियो अबॉर्ट मिसकैरेज हो हो जाएगा, जाता है, वो मिसकैरेज हो बहुत जाएगा बेचारा। तो भाई उसके लिए ट्रीटमेंट तक होते हैं, उसके लिए स्पेशल किस्म की इंजेक्शंस वगैरह भी लगते हैं, मेडिकेशंस वगैरह तक होती हैं, ब्लड यानी थिनर दिया जाता है ताकि वो क्लॉटिंग खत्म हो। यानी मेरा पॉइंट ये था कि अगर माँ की ब्लड स्ट्रीम में से कोई क्लॉट किसी वजह से हाँ, आ जाए, अगर आप ये पॉइंट करिए बहुत नहीं, बड़ा माँ प्रॉब्लम है। माँ के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर, देखें एम्ब्रियो के अपने तो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ही नहीं, तो उसकी तो क्लॉटिंग हो नहीं सकती। अच्छा, माँ के सिस्टम में क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, अगर माँ की ब्लड स्ट्रीम से कोई क्लॉट एम्ब्रियो फीटस की तरफ चला जाए तो फीटस अबॉर्ट कर जाएगा, वो तो उसके लिए जानलेवा है, तो क्लॉट हो ही नहीं सकती। और जो क्योंकि उनको क्लॉट नजर आता था प्रोबेबली मेंस्ट्रुअल ब्लड का होता था। वंस यू हैव मिसकैरेज, उससे मेंस्ट्रुअल ब्लड उसके साथ निकलता है, वो क्लॉट सब बन जाता था, उसकी वजह से एरिस्टोटल इसीलिए तो ये समझ बैठे थे कि ये स्पर्म जाता है और इस ब्लड क्लॉट के साथ मिक्स होके और वो एम्ब्रियो को डेवलप करता है, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। मैंने आपको जो बताना था मैंने बता दिया, और वो जो जब मैंने चलिए, बड़ा हुआ ये बात चले, मैंने और कोई जो आपकी ये वाली साइंस तो जो फेल हो गई, और कोई जो दूसरी साइंस आपने आप बताया जो है, बताएं यहाँ पे। जो आपने नहीं बताया है मेरे वो कुरान सर के ये तो बरखिलाफ है, ठीक है, इस पे बात हमारी खत्म हो रही है। नाउ वी कैन शिफ्ट टॉपिक्स। चलें, मेरा ये तो ख्याल है अब आगे पर्सपेक्टिव। चलते हैं क्योंकि 2 टॉपिक्स तो हम कर चुके हैं। और कोई अली साइंस खान है तो बता दें। अली खान अच्छा अच्छा, देखिए, एक हम आखिरी सबका क्वेश्चन, एक मकसद आखिरी ना यहाँ क्वेश्चन पे मेरी। सीखना होता है, ठीक है? जो बातें सर आप सर कर सिर्फ रहे एक हैं उनको कभी सेल्फ स्क्रूटनाइज करके तो देखें ना, नहीं, ये ठीक है? करेंगे एक आखिरी गालिब, क्वेश्चन आप ये बस। करेंगे, करेंगे, आप मुझे पता है आप ये करेंगे। बिल्कुल करेंगे, ये ओपन माइंड है, मुझे सर लग रहा है कि पढ़े लिखे आदमी है और समझने बूझने का इनको शौक है, तो ये जरूर पढ़ेंगे और वैसे अब करेंगे। इनको सर मेरी रिसर्च करना चाहिए अपने तौर पे कि क्या वाकई मॉडर्न साइंस इस तरह बोल रही है जिस तरह से कुरान में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस बताए गए, सर तो फिर ये सिर्फ एक एक आखिरी क्वेश्चन कंक्लूजन पे पूछना है पहुंच आपसे। सकेंगे कि ये जो कुरान बता रहे हैं वो वाकई सही है या कि ये सर बिल्कुल गलत है। इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मिया कॉफी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।